हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, डी मॉर्गन्स के हमारे पास दो लॉज हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको लॉज लिख के बताता हूँ कि डी मॉर्गन्स के हमारे पास कौन कौन से लॉ हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड लॉ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स के हमारे पास ये दो लॉज हैं। ठीक है, यानी ए और बी हमारे पास कोई भी सेट हो, उसके ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करें। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स हमारे पास सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको किसी क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करके देखते हैं। कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ए सेट है हमारे पास 1 2, बी सेट है हमारे पास 3 4 और यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब हम वन बाय वन दोनों लॉस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ले लेते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने फर्स्ट लॉ ले लिया। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना होगा। तो ए यूनियन बी हम किस तरह निकालेंगे? ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2, ठीक है, यूनियन बी की वैल्यू है हमारे पास 3 4। यूनियन में हम क्या करते हैं? यूनियन में हम दोनों वैल्यूज़ को हम सीरीज़ में लिख देते हैं, यानी दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए यूनियन बी की। अब हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा ए यूनियन बी को। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1 2 3 4 5 माइनस ए यूनियन बी की हमने क्या वैल्यू निकाली थी? 1 2 3 4। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट में हमें करना होता है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है ए यूनियन बी को। ठीक है, तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू किस तरह निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे ए की वैल्यू। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 माइनस ए की वैल्यू है क्वेश्चन में हमारे पास 1 2। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह से हम बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करनी है बी की वैल्यू। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 माइनस बी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है? 3 4। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा? 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, 1 2 5। तो हमारे पास आएगी बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। अब हमें क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास 3 3 4 5, इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1 2 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया?
कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, दोनों में जो सेम वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो दोनों में सेम वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब चेक कर लें कि दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आई हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास 5 और राइट हैंड साइड भी है 5, तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमारा प्रूव हो गया। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ था जो हमने प्रूव कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड लॉ की तरफ, जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोबारा से सेकंड लॉ लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड लॉ। हम यहाँ क्वेश्चन दोबारा से लिख लेते हैं ताकि हमें वैल्यूज़ बार बार पीछे देखनी ना पड़े। ए हमारे पास क्या था 1 2, बी की वैल्यू थी हमारे पास 3 4 और यूनिवर्सल सेट था हमारे पास 1 to 5, यानी 1 2 3 4 5। ये था हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है हमारे पास 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, हमारे पास क्या आया, इंटरसेक्ट में क्या करते हैं, दोनों में जो सेम वैल्यू है वो लिखते हैं। दोनों में कोई सेम वैल्यू है नहीं है, तो हमारे पास सेट जो आएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम होल कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, नल सेट था, एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यूनिवर्सल में से हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2। ठीक है, तो 1 से 1, 2 से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी 3 4 5। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मालूम करते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 3 4। तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 1 2 5। ठीक है, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को यूनियन करना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू थी 3 4 5, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1 2 5। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब चेक कर लें कि दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी 1 2 3 4 5 और राइट हैंड साइड भी आई है 1 2 3 4 5। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो ये दोनों हमने आज की इस वीडियो में हमने दोनों डी मॉर्गन्स के लॉ प्रूफ किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी।